है तो अब ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज डे वन है हमारा प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी कोर्स। एंड जो कोर्स है बेसिकली फाउंडेशन कोर्स होता है फर्स्ट, जो भी न्यू लोग न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं उनके लिए। सो बहुत सारे लोग को अभी थोड़ा बहुत जानकारी होगी ही न्यूमरोलॉजी की। सो हम इस कोर्स में एज पर नंबर्स, जैसे प्लैनेट होते हैं। आई थिंक मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन में बताना भूल गया। आई एम रोहित कुंभार, फाउंडर ऑफ द साधना हीलिंग हब। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे मोर देन 40+, यानी 2021 से हम 5 साल से बहुत सारे टॉपिक पे कोर्सेज कर रहे हैं। एंड न्यूमरोलॉजी का मैं खुद करता हूँ। बाकी जो एडवांस न्यूमरोलॉजी है, हमारे पास टीचर्स है एक्सपर्ट्स, वो हमारे कोर्सेज हमारे यहाँ मेंटरशिप करते हैं। सो ये 3 दिन का कोर्स रहेगा, फाउंडेशन या प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी कोर्स। सो बेसिकली जो न्यूमरोलॉजी कंसेप्ट है, ये नंबर्स का साइंस है। ठीक है, जो नंबर है 1 टू लेके 9 तक। सो ये नंबर है, उसी से ही प्लैनेट कनेक्टेड होते हैं। सो नंबर 1 किंग सन से कनेक्टेड है, प्लैनेट सन, सूर्य। नंबर 2 मून से कनेक्टेड है, यानी चंद्रमा। नंबर 3 यानी जुपिटर यानी गुरु से कनेक्टेड है। नंबर 4 एक शैडो प्लैनेट है, 4 एंड 7, तो ये राहु से कनेक्टेड है। एंड नंबर 5 इज मर्क्यूरी, ये बुध ग्रह से कनेक्टेड है। नंबर 6 कनेक्टेड टू विनस, शुक्र से कनेक्टेड है। नंबर 7 कनेक्टेड विथ नेपच्यून, केतु। एंड नंबर 8 connected with शनिदेव, सैटर्न। नंबर 9 कनेक्टेड विद मार्स, मंगल। तो बेसिक थोड़ा ये फॉर्मेट है। हर एक नंबर का एक प्लैनेट है, इसको डिनोट करता है, उसी की ही वाइब्रेशन उसमें होती है। एंड उसी की ही वाइब्रेशंस के आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। सो बेसिकली यहाँ पे हम देखें तो फॉर एग्जांपल कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, उसमें जो भी नंबर है वो उस प्लैनेट के नंबर होते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ बेसिक जानकारी की। स्क्रीन विद विजिबल है ना? ओके। सो 3 days फाउंडेशन न्यूमरोलॉजी कोर्स हम कर रहे हैं। तो न्यूमरोलॉजी कंसेप्ट है, बहुत पुराना है। मोर देन 20,000 ईयर के आसपास जो हमारे ग्रंथ पुराणों में है, ये मेंशन है। एंड न्यूमरोलॉजी इज पार्ट ऑफ द ज्योतिष शास्त्र। तो एक कंसेप्ट है, वैदिक ही है। बट जब ये न्यूमरोलॉजी बाहर से आता है, बाहर से आया तब उसका ज्यादा पब्लिसिटी हो गया, फेमस हो गया। सो बेसिकली हम यहाँ पे ज्यादातर मोर देन 300 टाइप की न्यूमरोलॉजी टाइप है। उनमें से मोस्टली यूज किए जाते हैं 4 to 5 न्यूमरोलॉजी टेक्निक्स। उसमें आता है लोशो न्यूमरोलॉजी, चाइनीज न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। सेकंड इज वैदिक न्यूमरोलॉजी, जो हमारे सनातन से कनेक्टेड होती है। एंड थर्ड वन इज पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी।
एंड चार्डियन न्यूमरोलॉजी। सो ये जो चार न्यूमरोलॉजी है, हर एक पाइथागोरन एंड चार्डियन न्यूमरोलॉजी connected with your name numerology concept, and Vedic numerology and Losho grid numerology as per prediction date of birth analysis करने के लिए आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम ज्यादातर लोशो जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे भी मेंशन है नंबर का लॉजिक जो होता है उसको हम, या नंबर का साइंस होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरोलॉजी। सो कबाला न्यूमरोलॉजी, ये भी न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट है, ये नेम न्यूमरोलॉजी में यूज करता है। अबजात न्यूमरोलॉजी, ये भी प्रिडिक्शन के लिए यूज किया जाता है। पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी, चाइनीज न्यूमरोलॉजी, चार्डिनियन न्यूमरोलॉजी जो नेम करेक्शन के लिए यूज किया जाता है, एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी। यहाँ भी चाइनीज न्यूमरोलॉजी को ही हम लोशो लोशो नाम के एक पर्सन थे, साइंटिस्ट थे, उनके नाम से ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी को लोशो न्यूमरोलॉजी कहते हैं। एक स्टोरी भी है, वो लोशो नाम के पर्सन जब एक किनार पे बैठे थे तो उनको एक कछुआ दिखा, तो कछुए के ऊपर एक एनर्जी सर्कल बने थे। तो हर एक एनर्जी सर्कल का उन्होंने नंबर से कनेक्ट किया और वो ग्रिड बन गया, जिसको हम लोशो ग्रिड कहते हैं। हम आगे हम इसके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली कहा जाए तो एक ग्रिड है, एंड जैसे एक नंबर होता है, हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी होती है, एक एनर्जी होती है। तो हर एक फ्रीक्वेंसी उस प्लैनेट से कनेक्टेड है जिस दिन हम जन्म लेते हैं। तो जिस दिन हम जन्म लेते हैं उस टाइम का डेट ऑफ बर्थ हमारे लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट करता है। इसी वजह से ये जो न्यूमरोलॉजी कंसेप्ट है, ये प्रिडिक्शन के लिए 60 to 65% एक्यूरेसी देता है। इज अ पार्ट ऑफ द ज्योतिष, अंक ज्योतिष। सो ऐसा नहीं है कि सारे ही न्यूमरोलॉजी के ही हिसाब से होगा, बट हाँ, कुछ चीजें हैं लाइफ में, वो एक्यूरेसी या प्रिडिक्शन के लिए, आपके नेचर के लिए, आपके डिलेस के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आपके लकी नंबर के लिए, आपके लकी कलर के लिए, आपके इन जनरली आप इस साइंस का, इस मॉडर्निटी का आप बेनिफिट ले सकते हैं, ताकि आपको लाइफ में आ, आगे बढ़ने के लिए आसानी होती है। सो ये जो हमारे यहाँ आगे ग्रिड दिख रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द लोशो ग्रिड। तो ऐसा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लोशो ग्रिड है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको जो भी नंबर से यहाँ पे फिल करना है। तो एक ग्रिड आपको पता होना चाहिए कि लोशो ग्रिड यानी क्या। तो यहाँ पे आप लोशो ग्रिड देखें तो यहाँ हम पैरेलल हम देखें, या थ्री नंबर कहाँ से भी आप सम करेंगे तो सम आती है 15। तो यहाँ से भी सम आएंगी 15, यहाँ से भी सम आएंगी 15, यहाँ से भी सम आएंगे 15, यहाँ से भी सम आएंगे 15, यहाँ से, यहाँ से भी सम आएंगे 15। ये जो थ्री नंबर्स के कनेक्शन के से सम आती है, इसको हम आगे योगास भी बोलते हैं। 4 5 6 भी एक सम करोगे तो 15 आएंगी। 8 5 2 से भी आप सम करोगे तो 15 आएंगी। तो ये जो फॉर्मेट है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको अ, आप यहाँ से सम करके भी इसको जांच सकते हैं। सो यहाँ पे एनीवन, आपको लोशो ग्रिड किसको बनाना आता है या किसी को पता है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए प्लीज।
जी शंकर जी, आपको बनाना आता है लौकी ग्रेड? हाँ जी सर। ओके। तो आप लोशो ग्रेड बना के आगे आपने कुछ प्रिडिक्शन वगैरह करते हैं क्या? नहीं सर, थोड़ा थोड़ा देखा था लेकिन बाद में ओके ओके, प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, ओके, थैंक यू। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। आगे हम बढ़ते हैं। तो हम आगे जानते हैं कि हर नंबर ये क्वालिटी होती है। हमने पहले स्टार्टिंग में बताया है। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो प्लैनेट जो है, या पीएन यानी पर्सनल नंबर भी कहते हैं, या आप उसको आपके मूल्यांक भी कह सकते हैं, या आप उसको बर्थ नंबर भी कह सकते हैं। सो यहाँ पे एक प्लैनेट जो नंबर वन से कनेक्टेड सन प्लैनेट है। तो उसकी जो क्वालिटी है वो किंग टाइप की क्वालिटी है। एक लीडरशिप, कॉन्फिडेंट, ऐसी क्वालिटी को दर्शाता है। तो अ, इसका जो नेचर है किंग टाइप होगा, राजा की तरह होगा, बिजनेस ओरिएंटेड होगा, लीडरशिप क्वालिटी होंगी। ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज है। बट इसका ये पॉजिटिव है, वैसे नेगेटिव भी हो सकती है एज पर पर्सन डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। तो नंबर टू, मून, चंद्रमा। ये थोड़ा सा चंद्रमा है तो चेंज होता रहता है ना, फ्लक्चुएशन है चंद्रमा में, तो इमोशन सेंसिटिविटी से कनेक्टेड है। नंबर टू इज कनेक्टेड विथ योर मदर। सो ए रिलेशनशिप या फ्रेंडली नेचर के भी से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर थ्री इज जुपिटर। जुपिटर इज कनेक्टेड विथ नॉलेज। गुरु कहते हैं, गुरु आपको नॉलेज देता है। एंड क्रिएटिविटी है, कुछ क्रिएट करने उनमें एक क्रिएटिविटी होती है। ठीक है। नंबर थ्री। नंबर फोर इज शैडो प्लैनेट राहु। एंड ये बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होते हैं, या आप मतलब उनकी सोचने की आदत एक अलग सी होती है। एंड उनका राहु का सिर्फ सिर हेड ही है, इसी को ही डोनेट करता है प्लैनेट राहु। सो दिमाग से, दिमाग ये लोमड़ी का दिमाग होता है उसका। सो सिक्रेटिव भी होते हैं, ज्यादातर खुद के मन की बात बताते नहीं है, रिसर्च ओरिएंटेड होती है, एंड लॉजिकल होते हैं। नेक्स्ट इज नंबर फाइव। नंबर फाइव इज कनेक्टेड विथ मर्क्यूरी प्लैनेट। एंड मर्क्यूरी जो है बुध ग्रह है, जो एक बैलेंस नंबर है, ग्रिड में भी आप बीच में सेंटर में आता है। एंड एक ऑल ओवर बैलेंस नंबर माना गया है। नंबर फाइव जिनका भी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जिनकी भी डेट है, डेट ओनली, उनका टोटल फाइव आता है, तो उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, उनको घूमने की आदत होगी, ये सारी प्रिडिक्शन के पार्ट है। एंड इक्वालिटी जो है उनका मनी फ्लो अच्छा होगा, एंड बैलेंस लाइफ होंगी। हर सिचुएशन में बैलेंस रहना उनको आता है, हैंडल करना, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होंगे। नंबर सिक्स इज विनस। एंड विनस ये जो शुक्र कनेक्ट, शुक्र देव है। जैसे नंबर थ्री इज देवता के गुरु है, वैसे ही नंबर सिक्स विनस ये दैत्य दानव की गुरु है। तो यहाँ पे कलयुग के राजा माना जाते हैं विनस। जो भी आपको चाहिए, लग्जरी, अट्रैक्शन, प्लेजर, ये विनस से कनेक्टेड है। नंबर सिक्स आल्सो कनेक्टेड विद फैमिली। फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं नंबर सिक्स वाले। ठीक है। तो उनको अच्छा टाप टीप रहना भी पसंद है। नए नए चीजें यूज करना, हाँ, ऐसे लग्जरी टाइप लोग रहते हैं बहुत। नेक्स्ट नंबर सेवन, कनेक्टेड प्लैनेट इज केतु। इनको ना ये थोड़े इंट्यूशन पावर अच्छी होती है उनकी, क्योंकि उनके पास एक आध्यात्मिकता होती है। नंबर सेवन केतु, केतु डेनोटेड विथ स्पिरिचुअलिटी। सो इनके पास वो क्वालिटी होती है बाय बर्थ। एंड थोड़े से सैड टाइप की उनका नेचर होता है, सैडनेस होती है उनके जीवन में। एंड दूसरों से थोड़ा उनको धोखा मिलने के भी चांसेस रहते हैं।
क्योंकि थोड़े डिप्रेसिव टाइप पे भी होते हैं, डिप्रेसिव नेचर होता है उनका। सो बट स्पिरिचुअली कनेक्ट रहे तो उनको लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने का चांस होता है। नेक्स्ट नंबर इज नंबर 8 एंड इस प्लैनेट इज सैटर्न। सैटर्न इज शनिदेव। शनिदेव इज अ कार्मिक नंबर, कार्मिक प्लैनेट। सो जो भी आप काम करेंगे, हार्ड वर्क करोगे, जो भी है वो आपका उसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। नेक्स्ट एंड सैटर्न की क्वालिटी है जो आपके जो भी बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है या अदर अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क करता है, उनके नंबर 8 ही ज़्यादा है। मैंने भी रिसर्च में देखा है, बहुत सारे बैंक में जो वर्क करते हैं उनका मूल्यांक भाग्यांक 8 8 पे ही आता है। एंड उनको झूठ बोलने की आदत नहीं होती है ज़्यादातर, और उनको झूठ अच्छा नहीं लगता। रॉन्ग वे में वर्क करना उनको अच्छा नहीं लगता है, वो उनकी क्वालिटी अच्छी है। एंड फिर भी कोई रॉन्ग कार्य करे, सैटर्न वाले जो भी है, बट उनका रॉन्ग करेंगे तो अपोजिटली आपको जल्दी आपको उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी मिलता है सैटर्न। सो ये इसकी क्वालिटीज है। नंबर 9 इज मार्स, मंगल देव। तो ये मंगल जो है एक एनर्जी है, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी का प्लैनेट है। इसको हम क्वालिटीज जो है ये थोड़े से पावरफुल एनर्जेटिक पर्सन होते हैं, एग्रेशन भी उनमें होता है, एंड सोशल सर्विस के लिए अच्छे होते हैं, एनजीओ टाइप वर्क करने के लिए नंबर 9 वाले। एंड इनमें ये हम्म, जो ह्यूमैनिटी का काम, जो समाज सेवा करने का जो इच्छा रखते हैं, इसी वजह से ये ज्यादातर नेम फेम पाने में उनका आकर्षण रहता है। सो नंबर 9 जिनका भी भाग्यांक है उनको नेम फेम मिलेंगी, एंड जिनका मूल्यांक है उनको थोड़ा एग्रेशन, ये सारी चीजें रहेगी, सोशल सर्विस करने की आदत रहेंगी। ठीक है, तो ये थे नंबर 1 to 9 प्लैनेट नंबर्स एंड प्लैनेट एंड कॉलेजेस। एनी क्वेरी इसमें किसी को कोई पूछना है कुछ, प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। दिनों सर, बोलिए दिनों जी। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया क्योंकि मैं इंस्टा हाँ स्टोर हाँ पे हाँ, लाइव लाइव कर रहा था, तो मैं अभी एंड किया तो मैंने मैसेज देखा। सर ओके, मेरा एक क्वेश्चन है। जो बोलिए। डिसीजन नंबर है, डेट, इसका आप क्या बोलते हैं अपना, डेट ऑफ बर्थ का, उसके बारे में थोड़ा हम्म। बता दीजिए ना सर। नहीं, डेट ऑफ बर्थ के बारे में अभी हमने कुछ नहीं जाना है। हमने सिर्फ जाना है कि न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी के टाइप कौन से है, एंड जो न्यूमरोलॉजी टाइप है उसमें हम चाइनीज न्यूमरोलॉजी, जो लोशो न्यूमरोलॉजी के बारे में ग्रेड क्या होता है देखा है। ये आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगी। एंड उसके बाद 1 to 9 की क्वालिटीज क्या है ये देखा है। आगे हम डेट ऑफ बर्थ से मूल्यांक भाग्यांक निकालना एंड बाकी सारी चीजें आगे जानेंगे। ठीक है, आगे सर मैं ये जानेंगे। पूछ रहा, हेलो सर जी। हाँ बोलिए जी। अभी आप जो न्यूमरोलॉजी का जो क्लास ले रहे हो, लेने वाले हो, तो उसमें आप हम्म, क्या डेट ऑफ बर्थ का ही न्यूमरोलॉजी लेने वाले हो कि और न्यूमरोलॉजी में तो ऐसा बहुत सारा चीजें आएगी, जैसे होम न्यूमरोलॉजी हुआ, होम न्यूमरोलॉजी, और हम्म, मोबाइल का हम्म, हुआ, डेथ का हुआ, नेम हुआ, अदर्स, मतलब जितने भी नंबर्स आते हैं उतने नहीं सब क्या आने है, वाला है। क्या है, हम यहाँ पे 3 days का प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी कोर्स जान रहे हैं। ये बेसिक कोर्स है। आपको ये जो जानना है ये हम कोर्स में करेंगे सारी चीजें, बट ये अभी डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। बट हम आगे इस कोर्स में, जब हम कोर्स करने वाले हैं उसमें ये कनेक्टेड है सब, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, अदर सब, हाउस नंबर, बाइक नंबर, लकी नंबर, अनलकी नंबर कैसे क्या, ये सब इसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, आगे कोर्स में यस। बताएंगे। उसमें हेलो सर जी, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था, हम नेम्रोलॉजी कर रहे हैं तो ऐसा शॉर्ट में नेम्रोलॉजी करने से अच्छा जो वो पूरा नेम्रोलॉजी मतलब प्रोफेशनल नेम्रोलॉजी हम करें ना, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। हम थोड़ा थोड़ा करते जाएं तो करेंगे आप, तो। नहीं, हम 3 दिन का फ्री देंगे, आपको अच्छा लगेगा तो आप हमारे साथ जुड़ जुड़ सकते हैं ना। हम फ्री इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हम क्या पढ़ाएंगे।
हम डायरेक्टली या कोर्स कैसे करेंगे? ठीक है। क्योंकि आजकल के डेट में क्या होता है मालूम है सर, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा में भी सामने वाला इंसान कंफ्यूज हो जा रहा है। नहीं, मेन बात ये हो। मैं बता दूं, न्यूमरोलॉजी वास्ट टॉपिक है, क्योंकि मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी बहुत बड़ा टॉपिक है, नेम न्यूमरोलॉजी भी बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इस वजह से वो सेपरेट पार्ट किए गए हैं, बट इसमें हम कवर करेंगे जो हम आगे हम बात करेंगे थर्डली। ठीक है। ओके। वो तो बात है। मतलब एक्चुअली क्या है मालूम है, लोग ना फीस के चक्कर में ना थोड़ा थोड़ा करते हैं, उससे अच्छा आप एक ही बार एक ही फीस लो ना, अच्छे से उसको प्रिपेयर करा दो जो सामने वाला स्टूडेंट है वो। ठीक है दिनू जी, हम आपकी बात मानते हैं, सिर्फ आगे हम आप ये करते हैं, हम अभी अभी का देखते हैं। ठीक है। ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया आपको सर। जी पायल जी, बोलिए ना पायल जी। हेलो। हाँ बोलिए पायल जी। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि अभी जो मैंने अभी मिस किया थोड़ा सा, तो लॉगिन लेट किया मैंने। तो मैंने ये अभी जो आपकी स्लाइड चालू है उधर से ही स्टार्ट किया, तो उसके पहले क्या मिस कर दिया सर? एक अगर क्विक यार कोई रिकैप कुछ कर दोगे आपको। नहीं, एक्चुअली क्या है, हमने बेसिक ही जाना है। तो फर्स्ट हमने न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट कहाँ से कब से है, कौन कौन से न्यूमरोलॉजी के टाइप से, मोस्टली न्यूमरोलॉजी कौन से न्यूमरोलॉजी यूज किए जाते हैं। एंड आगे हमने जाना स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द लोशो ग्रिड, जो हम यहाँ पे चाइनीज न्यूमरोलॉजी में देखेंगे। यहाँ पे हम आगे इसके बारे में ही प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी जानेंगे आगे। सो इसमें हम यहाँ तक पहुंचे थे जो नंबर 1 to 9 में के क्वालिटीज हमने बताई। ठीक है। सो ठीक है, तो ये बेसिकली आपको क्वालिटीज पता चली होंगी। आगे हम जानते हैं, फॉर एग्जांपल एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन है, 5 डेट मंथ इज फर्स्ट 1999। तो कैलकुलेशन करना है, तो सिंपल सी बात है, मूल्यांक कैलकुलेट करने के लिए जो भी डेट है उसका टोटल करना है। यहाँ पे 05 है तो 0 + 5 5 इज मूल्यांक आ गया, बर्थ नंबर आ गया, ड्राइवर आ गया, साइकिल नंबर आ गया। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, तो आप यहाँ पे नोट डाउन करके भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मूल्यांक हो गया, और ड्राइवर नंबर, बर्थ नंबर, नेक्स्ट इज साइकिल नंबर भी कहते हैं, एंड कुछ छूट गया, बर्थ आईडी, हाँ एक दिन, और मूल्यांक। ठीक है। तो मूल्यांक निकाला, वैसे ही भाग्यांक निकालना। भाग्यांक निकालने के लिए आपको नहीं, यहाँ पे मूल्यांक ही देखा है। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल हमने देखा है, सेकंड एग्जांपल 28 जुलाई 1985। तो डेट ओनली डेट 2 + 8 comes to 10, 10 1 + 0 comes 1। सो यहाँ पे मूल्यांक आ गया 1। तो साइक्लिक नंबर मूल्यांक कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ डेट की आपको सम करनी है। मोर देन 60% लोगों की, 65% लोगों की जो भी नेचर क्वालिटी होती है वो मूल्यांक से कनेक्टेड होती है। ठीक है। तो जो प्रिडिक्शन के टाइम आपको ध्यान रखना है कि प्रिडिक्ट करते वक्त मूल्यांक क्या है, इसको ध्यान देना। जिनका भी 5 है, दिनेश जी मैं थोड़ा बताने दीजिए, मैं आपको लाइव क्लास में थोड़े टाइम में बात करूँ। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ में मूल्यांक 5 आ रहा है, उनकी क्वालिटी में ना वो बहुत को ट्रैवल करना उनको पसंद होगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। सिंगल
उनको बैलेंस पर्सन होंगे, फाइनेंशियली भी एंड ऑल ओवर सिचुएशन में बैलेंस रहते होंगे। ऐसी क्वालिटीज उसमें अच्छी होंगी। ठीक है, दिनेश जी कुछ क्वेश्चन है अभी के टॉपिक के रिलेटेड? सर आपने देखो यहाँ 28/7 और 1985 जो लिखा हुआ है, हम्म। बराबर। हम्म। उसका 28 ही लिया है, बाकी का तो इधर इधर का छोड़ दिए हो, मतलब मंथली और जो नहीं, यहाँ पे 1900। मूल्य कैलकुलेट नहीं, ओनली डेट का लेकिन सम करना है। यस यस सर, लेकिन कैसा कोई कोई पूरा लेते हैं ना सर जी। वो भाग्यांक में लेते हैं सर जी। रुकिए ना थोड़ा, हम बताएंगे ना। ठीक है ठीक ठीक है। है। सो 1 सेकेंड। तो ये मूल्यांक कैलकुलेट करने का पार्ट है। दो डेट ऑफ बर्थ लिए यहाँ पे, एक सिंगल डिजिट लिए, एक डबल डिजिट लिए। डबल डिजिट डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको दोनों को सम करके सिंगल डिजिट पे लाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिया था, उसका भाग्यांक निकालना है, डेस्टिनी निकालना है, डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। तो भाग्यांक को क्या क्या कहते हैं यहाँ पे हम देखते हैं। भाग्यांक, सेकंड डेस्टिनी नंबर, थर्ड कंडक्टर। सो ये तीन नाम से भी ये जानते हैं। सो तो यहाँ पे कंडक्टर भाग्यांक निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि टोटल नंबर जो भी है डेट ऑफ बर्थ में उनकी सम करनी है। 0+55, 0+11, 1+9+9+9 comes to in the sum 34 and 34 comes to 5। सो इसका जो मूल्यांक है या बर्थ नंबर है, मूल्यांक है 5, भाग्यांक है 7। तो बर्थ नंबर 5, डिस्टिंक्ट नंबर 7। सो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन हो गया है इनका। उनका मूल नेचर 5 से कनेक्टेड है, भाग्यांक में 7 है। तो ये 7 की भी क्वालिटी इसमें होंगी, 5 की क्वालिटी भी होंगी और बाकी के नंबर भी क्वालिटी होंगी। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हम जानते हैं आगे। यहाँ पे डबल डिजिट वाले सेकंड एग्जांपल लिया है। तो डबल डिजिट का यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई 1985। सम ऑफ द टोटल नंबर्स कम्स टू 40 एंड 40 कम्स टू 4। मतलब इसका कॉम्बिनेशन हो गया मूल्यांक का 1, भाग्यांक का 4। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है मूल्यांक भाग्यांक 1 एंड 4 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो डेस्टिनी कम्स टू 4। तो ये निकालना है आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आप खुद का भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, बता दीजिए आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ। हाँ, एनी वन। आप जिन दिनों आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर 1/1/2000। ओके, सो 1/1/2000। तो सिंपल है, आपका बर्थ नंबर है 1, डेस्टिनी नंबर है 114। तो आपका कॉम्बिनेशन 1 एंड 4 का है। सो आपका जो नेचर है वो मोस्टली आप थोड़ा सा
लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, बिजनेस माइंडेड रहते होंगे, थोड़ा सा आप में ओवर कॉन्फिडेंस भी होते होंगे, लो कॉन्फिडेंस भी होते होंगे। नंबर डेस्टिनी 4, आप थोड़ा सा माइंड माइंड रिलेटेड आप को इंटेलिजेंस की पावर भी अच्छी होंगी आप में। कुछ कंप्यूटर और आईटी सेक्टर के रिलेटेड वर्क भी आप अच्छे कर पाओगे आगे। एंड आपको भाग्य में अच्छा धन प्राप्ति का भी योग दिखता है, एज पर माय प्रिडिक्शन। या आपको आकस्मिक धन लाभ भी आपको मिलती है। बोलिए दिनू। हाँ सर जी, अच्छा आपने बताया, लेकिन कंप्यूटर वाला मेरे समझ में नहीं आता है, वो कंप्यूटर विम्प्यूटर। कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर का मतलब ऐसा नहीं। अ, जो दिमाग वाली चीजें है ना वो करने में, जैसे आप कुछ टैरो वगैरह सीख रहे थे तो उसमें आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी लगती होगी। जो सर सर हेलो। हाँ हाँ बोलिए। मैंने मैंने टैरो सीख भी लिया, मेरा कोर्स हो गया, और मैंने इंस्टा स्टोर पे काम भी चालू कर दिया सर। मैं तो आपका उसका जो टैरो का जो प्रिडिक्शन है वो अच्छा ही रहेगा, अच्छा, बिकॉज ये ऑफ मतलब आप। अभी अभी तक ना हम्म। सर, जितने लोग मेरे क्लाइंट मिले हैं ना इंस्टा स्टोर पे, सब लोग हैप्पी होके गए हैं मेरे से। अच्छा है, अच्छा है। ऐसे ही काम करते रहिए, लोगों का भला करते रहिए। नंबर 4 थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है आगे जाके, तो ध्यान रखना राहु को। यस थोड़ा यस सर। एडिक्शन वगैरह ये सारी चीजें भी दे सकता है, रात को नींद का प्रॉब्लम आता होगा, देर से सोने की आदत होंगी आपको। हाँ सर, 1 बज जाते सोते सोते, क्योंकि लाइव रहते हैं ना, तो मैसेज आता रहता है ना इंस्टा स्टोर पे, तो नहीं, मैसेज वगैरह का। फिर भी आप नींद नींद जल्दी सोएंगे तो भी आपको नींद जल्दी नहीं आएगी, लेट ही आएंगी, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो 1 तो बज ही जाते हैं सर जी। फिर सुबह सुबह 5 बजे उठने का, फिर से लाइव चालू करने का, ऑनलाइन हम्म होने का। हम्म तो हम्म। इतना तो टाइम चला ही जाता है, मतलब 4-5 घंटा सोने को मिलता है बस। उसमें भी बीच बीच में नींद कट टूट जाती है। ठीक है, उसके लिए रेमेडीज करनी होती है, आगे हम बताएंगे आपको लास्ट में, ठीक है। ओके जी। बोलिए विनोद मिश्रा जी। हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए ना सर। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ 26/3/1955। 26 जी, 26 मार्च मार्च 1955। 55। सो यहाँ पे हम ग्रिड नहीं बनाना सीखेंगे, हम सिर्फ बर्थ नंबर एंड डिस्ट्रिक्ट नंबर। तो 8 और 4 आ रहा है। बर्थ नंबर आपका 8 आ रहा है, एंड डिस्ट्रिक्ट नंबर आ रहा है आपका 4 आ रहा है। एक जी। सेकंड मैं चेक कर। टोटल 8 + 3 + 10 + 10 34 कम्स टू 4। सो यहाँ पे 8 और 4 का कॉम्बिनेशन है आपकी लाइफ में, स्टार्टिंग पोजीशन जब आप एज के 38 या 40 के आसपास, या 35 38 के आसपास तक आपका लाइफ में बहुत हार्ड वर्किंग रहा है, स्ट्रगल रहा है। एंड स्ट्रगलिंग लाइफ रही है पहले। दूसरी बात, आपका मैंने पूरा चार्ट नहीं बनाया है, बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर से बता रहा हूँ। ये आपके डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे देखा जाए, मैं ग्रिड बनाता हूँ एक सेकंड में, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। सो 2 6 3 9 951 आता है सर। 9 5 1 1 2 3 4 5 6 7 3 7। ओके, बर्थ नंबर इज 8, डिस्ट्रिक्ट नंबर इज 4। क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ अच्छी है? बहुत सारे नंबर प्रेजेंट है, नेगेटिव इम्पैक्ट इतना नहीं है। राजयोग है, बिजनेस की रिलेटेड भी अच्छी है, फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी अच्छी है, एंड इंटेलिजेंस भी है आपकी अच्छी। सिर्फ आपको मैं बताना चाहूंगा, आपके जो भी आपके फादर से के साथ कनेक्शन कैसी थी, थोड़ा सा दिक्कत है। फादर के साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा नहीं था, ऐसा दिक्कत है। अच्छा था सर।
अच्छा था क्या? ओके। जी, सभी ठीक है भाई ठीक। बहनों में मेरे से ज्यादा बॉन्डिंग थी। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आफ्टर आपके साथ ज्यादा समय बिताया नहीं होगा ऐसा कुछ, आफ्टर आपके 35 के बाद। हाँ नहीं सर, अब थर्टी सर्विस फाइव में बाहर बाहर। हाँ 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 हाँ। ठीक है। कोई बात नहीं। सो आपकी डेट ऑफ बर्थ थोड़ी स्ट्रगलिंग है, हार्ड वर्किंग है। आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी या कुछ आपके भी भाग्य में राहु है तो आपको भी प्रॉपर्टी रिलेटेड या आकस्मिक या आपके जो भी पेरेंटल प्रॉपर्टी से बेनिफिट मिलने के चांसेस है, मिले होंगे। बाकी आपको कुछ हार्ड वर्किंग है तो आपको कुछ नेगेटिव चीजें नहीं करनी चाहिए। नेगेटिव चीजें करना आपको सही नहीं लगता है तो 8 and 4 कॉम्बिनेशन स्ट्रगलिंग है, थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी देता है। सो आप बताएं आपको क्या क्या मैंने बताया वो। बट नहीं जी, बोलिए। नहीं प्रॉपर्टी वाला भी नहीं है सही। हार्ड नहीं है क्या? वर्किंग तो खैर नो डाउट है, शुरू से है। प्रॉपर्टी वाला मतलब मैं प्रॉपर्टी आपको ज्यादा नहीं, प्रॉपर्टी से कुछ तो आपको आउटपुट बेनिफिट मिला है आफ्टर 40 के बाद, ऐसा कुछ या कुछ ऐसा हुआ है कि आपको आकस्मिक धन लाभ बोलते हैं उसको। नहीं सर, आकस्मिक धन कभी नहीं मिला। कई नहीं लोगों हुआ। ने ऐसा बताया है, लेकिन कभी नहीं मिला। ठीक है। अभी 50 एज कितना है आपका? 55 एज कितना है आपका? एज मेरी 70+ है सर। 70 प्लस है। ओके। ठीक है। तो आपका जो जॉब का स्टेबिलिटी है या कुछ आपका फाइनेंशियल फ्रीडम है, ये आफ्टर 45 40 के बाद ही अच्छा हुआ होगा। हाँ, ये तो खैर अब जब लाइफ स्टेबल होती है तभी आप इस तरह का आगे बढ़ पाते हैं। पहले तो। आप फर्स्ट पार्ट में जब शनि एक्टिव था ना, तो बचपन से ही अपनी हार्ड वर्क किया था, हार्ड वर्किंग थे। जी। हाँ जी। ओके। तो ठीक है, प्रॉपर्टी का मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी का योग यहाँ पे बता, हम ये कुंडली नहीं देख रहे। आप चाहे तो प्रॉपर्टी बना सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। मेरा हाँ कहने का मतलब है, आप बिजनेस लाइन में जाओगे, रियल एस्टेट जाओगे, क्योंकि आपका अर्थ प्लेन एक्टिवेट है, आपका सक्सेस प्लेन एक्टिवेट है। सक्सेस प्लेन इज आपका आउट ऑफ कंट्री में भी सेटलमेंट का योग दिखाता है। मैं गवर्नमेंट जॉब में रहा सर। ठीक है ठीक है। किस फील्ड में है जॉब आपका? मैं फॉरेस्ट ऑफिसर था। ठीक है ठीक। तो फॉरेस्ट सर्विस अर्थ से ही कनेक्टेड है ना सर, तो इसलिए अर्थ एलिमेंट आपका भी स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कनेक्शन है। सर ये आपने जो मेरा लोशो ग्रिड बनाया है, इसमें 4 क्यों लिया है सर? डेस्टिनी नंबर इज 4 ना। अच्छा, उसको वहां पे लेते हैं क्या? अच्छा, क्योंकि उसमें मेरा 951 का बनता है। हाँ तो आप स्ट्रांग, ये भी है 9 5 का आपका स्ट्रांग विल पावर है, आप जिद्दी है। जी 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 जो भी चाहते हैं उसको करना ही चाहेंगे आप, जी। ऐसा है। सो मोर देन 60, ऐसा नहीं कि 100% प्रिडिक्शन सही होगा, मोर देन 60% प्रिडिक्शन आपका सही जाएगा, ताकि आपके डेट ऑफ बर्थ से आप आगे का थोड़ा बहुत नेचर जानते हो डेट ऑफ बर्थ से। जी। ठीक है। शंकर जी बोलिए। सर जो जो हिसाब से इन्होंने बर्थडे बताई है, जो प्लस हिसाब से आप प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं, और वो हम्म। मैचिंग नहीं हो पा रहा है वो बता रहे हैं, तो पॉसिबल ये भी हो सकता है ना कि उनकी बर्थडे पेरेंट्स ने एक बताई होगी जो स्कूल में लिखने के नहीं लिए, नहीं लेकिन सच न भी हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं सर। है, ऐसा नहीं है। क्या है, एक सेकंड में। क्योंकि पता है आपको, पहले जमाने में जब बहुत ऐसा कुछ नहीं था, तो वो लोग जब बर्थ डेट रजिस्ट्रेशन चाइल्ड का करवाते थे ना, तो कोई भी क्या बर्थ डेट है तो क्या नहीं कुछ भी ऐसा लिखवा नहीं दो। है, हमारे गुजरात में बहुत होता नहीं है। नहीं ऐसा नहीं नहीं है कि नहीं। सारी चीजें वैसे हुई है उनकी डेट ऑफ बर्थ में, मैंने बताया। कि हाँ मैंने बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस किए, मोर देन हाँ। मैंने 5 साल वही कर रहा हूँ, तो समझ में आता है। उनका एक दो टॉपिक पे कनेक्शन नहीं है, बट बाकी पे कनेक्शन है।
तो उनका जो दो चीजें बोली उन्होंने कि एक बोले कि प्रॉपर्टी का कुछ योग नहीं इतना नहीं है, बट वो फॉरेस्ट में काम करते हैं तो अर्थ रिलेटेड काम ही करते हैं, उसी से ही कनेक्टेड हो गए। तो अर्थ प्लेन तो उनका कनेक्शन दे रहा है। दूसरी बात वो बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा आकस्मिक धन लाभ नहीं हुआ है। सो वो जिस फील्ड में काम करते हैं उनको डेली इनकम सोर्स, यहाँ पे गुरु प्रेजेंट है, तो गुरु प्रेजेंट है तो सही डेली सही। इनकम सोर्स से वो बैलेंस रहते हैं। बट इनकी लाइफ में कभी ना कभी उनको याद नहीं, छोटा मोटा रकम उनको बाई चांस गवर्नमेंट के थ्रू या कुछ तो मिला होगा, बट इतना करेक्ट भी करेक्ट हम प्रॉपरली नहीं कह सकेंगे क्योंकि हम कुंडली एनालिसिस नहीं करते। एज पर न्यूमरोलॉजी एक दो पॉइंट छूट सकते हैं। ठीक है। करेक्ट करेक्ट। हम्म, पॉसिबल। थैंक यू सर। तो हमने बर्थ नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, मूल्यांक, भाग्यांक, ड्राइवर, कंडक्टर, साइकिक नंबर, बर्थ नंबर, ये सारी चीजें हमने जानी हैं। आगे हम थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। सो नंबर वन की क्वालिटीज यहाँ पे एग्जाम्पल जो हुए हैं नंबर वन के, छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के किंग रहे हैं, जो 19th डेट ऑफ बर्थ डेट है उनकी, तो कम्स टू वन, किंग के ही क्वालिटी थे। रानी लक्ष्मी 19th, 19 एक ऐसा नंबर है वो बहुत ही पावरफुल नंबर माना गया है, तो उसकी सम भी वन आती है। तो यहाँ पे देखिए रतन टाटा ऑल्सो इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन 28 कम्स टू वन, धीरूभाई अंबानी 28 कम्स टू वन, ये नरसिंह राव जो प्राइम मिनिस्टर रहे 28, इनकी भी नंबर वन। सो लीडरशिप क्वालिटी इनमें दिखाई दे रही है। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 है, उनकी क्वालिटी में किंग का रोल, राजा का रोल, लीडरशिप का रोल, बिजनेस का रोल रहता है अच्छा। बट ये सिर्फ पॉजिटिव में होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर टू। नंबर टू जिनका भी बर्थ नंबर है, डेस्टिनी नंबर है, सॉरी बर्थ नंबर है, मूल्यांक है, तो उनमें डेट ऑफ बर्थ होती है 2, 11, 20 एंड 29। ये थोड़े इमोशनल टाइप के पर्सन होते हैं, मैंने ऑलरेडी क्वालिटी बताई है। लिविंग पर्सन होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल महात्मा गांधी, ये इनका तो बात ही है अहिंसा का, तो वो अहिंसा के मार्ग पे ही चलना उनको पसंद था, तो इक्वालिटी यहाँ पे दिखाई देती है। शाहरुख खान लवेबल पर्सन है, प्यार का उनका कनेक्शन है, प्यार के लिए वो जाने जाते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र के एजुकेशन सेक्टर में सोशल अदर कास्ट के रिलेटेड भी उन्होंने काम किया है। सो 11 जो एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मिंग की तरफ से उन्होंने योगदान दिया है। ठीक है। अडल्फ हिटलर, ये नेगेटिव डेट ऑफ बर्थ जो जर्मन रहे एडल्फ हिटलर, इनका ना टू नंबर होता है, उनके जो थॉट थिंकिंग होती है या कंसल्ट करने की एक पावर होती है ना, वो लोगों को इकट्ठा करती है। इनमें आप देखिए महात्मा गांधी पॉजिटिव वे में, शाहरुख खान पॉजिटिव वे में, जो फुले पॉजिटिव, एडल्फ हिटलर नेगेटिव वे में, बट वो लोगों को इकट्ठा करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है। अमिताभ बच्चन, यहाँ पे और भी दोनों एक हैं, धनचंद जी, तो ये भी गोल्ड मेडल रहे हैं। सो इनके बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं। तो दो नंबर की एक इमोशन सेंसिटिविटी एंड इस वजह से लोगों को एकजुट करने में, एक प्रॉपर गाइड करने में, लोगों को इकट्ठा करके आगे बढ़ने में बेटर होते। सो नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ इज सॉरी जय श्री नेक्स्ट कृष्ण बका जय श्री कृष्ण प्लीज अनम्यूट कीजिए पायल। ठीक है। So next personality born with 3, 12, 21, 30 means 3 Guru Jupiter education sector. The first one is the founder of ISRO, Vikram Sarabhai. 12.
Swami Vivekanand 12, Robert Butler, businessman, investor 3, होमी जे भाभा जो एटॉमिक रिसर्च एनर्जी प्रोग्राम में लीड रहे हैं, टोटल इज 3, 13 डेट रजनीकांत 12. तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये कनेक्शन होते हैं उनके पर्सनैलिटी ट्रेड से, पर्सनैलिटी बॉन्ड डेट से. ठीक है, आगे हम जानते हैं नंबर 4. नंबर 4 हिडन प्लैनेट, शैडो प्लैनेट. सो ये थोड़ा सा रिसर्च माइंडेड, साइंटिफिक रिसर्च में ज़्यादा है. गुरु गोविंद सिंह जो सिख गुरु है, ये जहाँ भी जाते हैं ना टॉप जाते हैं. आध्यात्मिक में भी जाएंगे तो अच्छे नॉलेजेबल पर्सन होंगे, साइंस में जाएंगे तो भी कुछ तो नया करेंगे. सरदार वल्लभ भाई पटेल ये अच्छे रहे हैं. 31 कम्स टू 4. बराक ओबामा इंटेलिजेंसी को दिखाता है. अमित शाह इंटेलिजेंसी को दिखाता है. एंड हमारे इंडियन मैथमेटिशियन पहले एस रामानुजन जी, नंबर 4. सो नंबर 4 में ये क्वालिटीज है, पॉजिटिव में भी होती है, नेगेटिव में भी होती है. नंबर 5 फर्स्ट वन इज डोनाल्ड ट्रम्प जो अभी चल रहा है, इराक और ये सब वॉर चल रहा है. बट बैलेंस पर्सन है, हर सिचुएशन में बैलेंस करना उनको आता है. जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 5, 14, 23. 14 comes to 5, 14 comes to 5. विराट कोहली इज 5 इज बैलेंस नंबर. एंड पर्सन हेल्दी रहते हैं, वो आमिर खान हेल्दी रहते हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो कैसे हेल्दी है, ये जो को फाउंडर ऑफ द फेसबुक. तो इनका कम्युनिकेशन भी है अच्छा, इनको घूमना भी पसंद होगा. मैंने नहीं जाना है इनके बारे में ज़्यादा, बट इनके डेट ऑफ बर्थ कनेक्ट करता है पर्सनालिटी को. नेक्स्ट इज नंबर 6 पर्सनालिटी, बॉर्न में 6, 15, 24. सो फर्स्ट इज 6 नंबर है, फैमिली ओरिएंटेड है एंड लग्जरी ओरिएंटेड है एंड अट्रैक्टिव नंबर है टू द अपोजिट जेंडर. सो इमरान हाशमी, आपके उनके पिक्चर देखी होंगी बॉलीवुड में. 24 कम्स टू 6. मलाइका शेरावत 24 कम टू 6. ये हमारे बिजनेसमैन है एंड बिजनेस के लिए भी नंबर है. स्टील जो मेटल का काम करते हैं उनके लिए भी नंबर 6 एंड 7 इज बेटर नंबर. सो 6, 15 कम्स टू लक्ष्मी मेटल. तो ये बिजनेसमैन रहे हैं. माधुरी दीक्षित आल्सो अट्रैक्टिव पर्सन टू द all over India and world. A.R. Rahman also is a musician, creative. Number 6 is also is connected with the creativity field. आर्टिस्ट यहाँ भी बहुत सारे आर्टिस्ट ही दिखा देते हैं. नंबर 6 वाले बहुत सारे आर्टिस्ट फील्ड में ही होते हैं. तो ये आप ध्यान रखिए. नेक्स्ट नंबर 7 पर्सनैलिटी बॉर्न विद 7, 16, 25. एम एस धोनी, इनका थोड़ा सा नीचे सैड टाइप दिखता है पर्सन, बट 7 वाले बहुत ही और मतलब फ्यूचर का सोचते हैं. ठीक है. करण जौहर, सैफ अली खान, चार्ली चैपलिन. यहाँ पे सिर्फ डेट से हम देख रहे हैं, पर्सनैलिटी ट्रेड मैच कर सकते हैं आप. 7 नंबर वाली क्वालिटी जो है यहाँ पे, ये थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट टाइप के रहते हैं. उनके चेहरे पे इतना हैप्पीनेस नहीं दिखता है. दूसरी बात, आगे का सोचते हैं. ठीक है. इनको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेंगे तो ये अच्छे बढ़ सकते हैं आगे. नेक्स्ट नंबर इज 8 पर्सन बॉर्न विथ 8, 17 एंड 26. हमारे प्राइम मिनिस्टर 17, हार्ड वर्किंग पर्सन 17. मदर टेरेसा आल्सो सोशल सर्विस 26. सौरव गांगुली नंबर 8. नंबर 8 इज स्ट्रगलिंग नंबर आल्सो. तो कई बार सौरव गांगुली को स्ट्रगलिंग भी करना पड़ा. मनमोहन सिंह, इसलिए उनका मनमोहन सिंह जी का जो अर्थशास्त्र है, ये इकोनॉमिक्स
अच्छा था ना, तो इस वजह से उनका डेट ऑफ बर्थ में अकाउंटिंग का नंबर ही है। सो प्रिडिक्शन के लिए ये आपको फॉर एग्जांपल्स दे रहे हैं। लास्ट वन इज नंबर 9% वॉर विथ 9, 18 एंड 27। एंड यहाँ पे एग्जांपल है अक्षय कुमार नंबर 9, वेरी फिट एंड फाइन एनर्जेटिक पर्सन। नेल्सन मंडाल ये फ्रीडम फाइटर रहे हैं, बहुत ही साउथ अफ्रीका में के फ्रीडम फाइटर है। सलमान खान वेरी एग्रेसिव टाइप के पर्सन। एंड शशि थरूर ये भी एक अच्छे पॉलिटिशियन रहे हैं। तो ये सारे नंबर जो है बॉर्न पर्सनैलिटी ट्रेड दिखाते हैं। ये फॉर्मेट है, हम आगे आपके डेट ऑफ बर्थ से ग्रेड कैसे बनाना है हम कल जानेंगे, कल 6 PM। एंड हम ग्रेड बना के प्रिडिक्शन भी करेंगे। आप जो भी ज्वाइन होते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ से कैसे प्रिडिक्शन करना है ये जानेंगे। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन क्वेरी प्लीज आप बता सकते हैं। कुछ टॉपिक आपको कुछ क्लियर नहीं है तो बता सकते हैं। एनी क्वेश्चन क्वेरी है तो भी हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज कीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। नो क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी ट्रेड जाना आप थोड़ा सा नोट डाउन किया है तो आपको आगे कल के सेशन के लिए बेटर होगा। ये टॉपिक न्यूमरोलॉजी टॉपिक इज अ रिसर्च टॉपिक। जितना भी आप उसमें डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करोगे जितना ज्यादा 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 उतना ही आपका प्रिडिक्शन सटीक होता जाएगा। ठीक है, हमने भी सीखा था तो सीख के हम ठीक नहीं, हमने बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ हमने जानी और उसके बाद हमें पता चला कि ऐसा प्रिडिक्शन होता है, ऐसे एनालिसिस आती है, तो प्रैक्टिस तो बनता है। ठीक है, तो मिलते हैं कल हम 6 PM प्रिडिक्शन बेस। आपको एज अ होमवर्क आप नंबर 1 to 9 के ऑलरेडी लिख के आप रखिए। इन ग्रुप में मैं ओपन करूंगा तो शेयर कीजिए। ठीक है, आपको जो भी कॉल कीजिए एज पर होमवर्क आप बना सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम कल। बाय एवरीवन। शुभ गुड इवनिंग ऑल ऑफ। बाय। हाँ जी सर।